आप और हम भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करते हैं, तब केवल आप अकेले नहीं होते, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की दृढ़ता आपके साथ शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करवाती है। के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, दृढ़ता के साथ किया गया यदि कोई कर्म है, तो वो हमें फल जरूर देगा। लाखों की संख्या में आप सब आए, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे, लाखों की संख्या में आप सब पहुंचे यहाँ पर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए आए, शिव पुराण सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आप लोग यहाँ शंभु 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 शंभु। लाखों की संख्या में आप भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंचे। कौन लेकर आया आपको? कोई आपको लेकर यहाँ नहीं पहुंचा, कोई आपको लेकर यहाँ नहीं आया कि पाटिल जी ने या समिति ने या सीहोर वाले बाबा ने आपको गाड़ी भेजी हो और आप उस गाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंचे। और चलो तो चलो, आप तो आए, साथ में भगवान भोलेनाथ जी ने सबसे पहले गंगा मैया को भी यहाँ पर भेज दिया। कथा चालू होने के पहले सुबह सुबह यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश पर्वत पर आकर बैठ गया। पाटिल जी, हम आशीष को बोले कि राजेंद्र जी पाटिल जी को बोलिएगा कि ऐसी सुंदर जगह कथा करने के लिए कैसे चुन ली, बड़ी सुंदर। हम तो कहेंगे कि दुधनाल जो गांव है ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। शिव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, उनकी उदारता करते हैं। परंतु सबसे पहले मेरे भोले बाबा ये देखते हैं कि जीव का मन कैसे, भाव कैसे, भक्ति कैसे, उसका विश्वास कैसे, उसकी दृढ़ता कैसे, उसका भरोसा कैसे। और जब वो दृढ़ता, जब वो भक्ति, जब वो विश्वास सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब शिव कृपा करना प्रारंभ करता। किसी ने आपको गाड़ी नहीं भेजी, ना सीहोर वाला बाबा आपको लेने के लिए भेजा, ना पाटिल साहब आपको लेने भेजे, ना एमएलए साहब ने भी नहीं भेजा आपको कि गाड़ी भेजियो, या कोई सरपंच, पंचायत, गांव, किसी ने नहीं भेजा। फिर भी आप दुधनाल गांव पहुंच गए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो यहाँ आपको किसी ने गाड़ी नहीं भेजी, किसी ने बुलावा नहीं भेजा, फिर भी लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुंचे हो। मतलब आपको लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, आपको लाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव ही है, जो आपको कथा तक लेता है। अब जब वो तुमको लेकर आया है,
वो तुमको लेकर पहुंचा है तो सारी जवाबदारी उसकी है। पहले ऐसा होता था कि बारात जाती थी तो बारात में जितने बाराती जाते थे तो उनकी सारी जवाबदारी जो बारात लेकर जाता था उसी की होती थी। आवाज ठीक नहीं है, तुम आओ ना ऊपर आकर सुने आदमी, आप आओ ऊपर। सारी जवाबदारी उसकी होती थी जो बारात लेकर जा रहा। अब दूल्हे का, लड़के का जो पिता होता है, सब जवाबदारी उसकी होती है कि ये बाराती मेरे कहने पर चल रहा, ये बाराती मेरे हिसाब से चल रहा, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। चाय पिलाना है मेरे को, भोजन कराना है मेरे को, नाश्ता कराना है मेरे को, रुकाने की व्यवस्था करना है मेरे को, बीच बीच में जो इनको जरूरत पड़े गाड़ी में डीजल पेट्रोल सब मुझे देना। जवाबदारी किसकी है? जो बारात लेकर जा रहा है उसकी। अब शिव पुराण की कथा में आप में से अगर जितने लोग गाड़ी चलाकर आए हैं ना, सबका ड्राइविंग लाइसेंस देखें ना, तो आप में से कम 25% लोग ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा। पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए, अपने पास होना चाहिए। पर 25% ऐसे होंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो भी वो गाड़ी चलाकर दूधनाल गांव तक पहुंच गए। अब सोचो, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हें इतनी अच्छी गाड़ी आती है, तो भी डुगडुगी करते 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 धीरे धीरे, पत्नी पीछे बैठी मुंह पे रुमाल बांध के, सिर पे कपड़ा मपड़ा बांध के, और वो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोली धीरे हौले, स्लो स्लो। और पति चले जा रहा अपनी स्पीड में, और आया स्पीड ब्रेकर, वो तो निकल गया, ये रह गई पीछे। नहीं आती, फिर भी चलाते चलाते तुम दुधनाल तक पहुंच गए, उमरगा तक पहुंच गए। उसी तरह बिन पानी के नाव कह रहा है और वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। नहीं आता हमको कुछ भी, नहीं आता आपको कुछ भी। केवल ना आप ना हम कोई मंत्र जानते हैं, ना कोई साधना जानते हैं, ना कोई तप जानते हैं, ना कोई तपस्या जानते हैं, ना कोई साधना करना जानते हैं, ना कोई तप करना जानते हैं। उसके बाद भी आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में, शिव की चर्चा में डूबे हुए। ये उसकी कृपा, ये उसकी। शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करा। कोई बुलाने वाला नहीं,
कोई ले जाने वाला नहीं तो भी अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो शिव लेकर, कोई बिठा कर कथा को सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा है। इसको भेजो। कोई बिठा कर सुना रहा है तो वो शिव सुना रहा है। कोई अगर लेकर आया है तो वो शिव लेकर आया। जो कर रहा है वो शिव कर रहा है, जो करा रहा है वो शिव करा रहा है। कोई दूसरा कराने वाला नहीं है, सब करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कराने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी स्वयं शिव है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव के प्रति करा गया भरोसा, भगवान शंकर के प्रति करा गया विश्वास, शिव के प्रति करा गया, शिव के प्रति करी गई दृढ़ता, भरोसा, विश्वास आप और हमको शिव के करीब में लेकर जाता, भगवान शंकर के नजदीक में लेकर जाता, शिव के पास लेकर जाता। तीन चीजें हैं। जब दुख आता है तो वो दुख पीछे की ओर दिखाता है। जिंदगी में दुख आया तो उस दुख ने हमको पीछे का रास्ता दिखाया। पीछे की याद आती, पूर्व की याद आती, पूर्व का स्मरण आता। चिंता जब आती है तो वो पीछे नहीं दिखाती, वो हमको अपने आसपास में दिखाने का प्रयास करती है। मेरे नजदीक के कैसे हैं, मेरे सामने वाले कैसे हैं, मेरे पड़ोसी कैसे हैं। चिंता हमारे आसपास का दिखाने का प्रयास करती है। और जब दुख आया उसने पीछे का दिखाया, पूर्व का दिखाया। चिंता आई उसने आजू बाजू का दिखाया। पर जब शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास जब दिल में आता है, भरोसा जब हृदय में आता है, तो वो पीछे का नहीं दिखाता, वो आजू बाजू का नहीं दिखाता। विश्वास जब दिल में आता है तो वो आगे का रास्ता दिखाता है। श्रेष्ठ मार्ग, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता, केवल एक भरोसा। और वो भरोसा हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है, विश्वास हमको आगे का रास्ता दिखा रहा होता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है तो वो विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, वो सबसे ज्यादा कठिन। जिस दिन तुम दृढ़ होगे, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढते। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं गए, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, जन जन ब्रह्मा जी माता विष्णु को ढूंढने के लिए गए, सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए, सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। आखिर में ब्रह्मा जी को विष्णु से ढूंढने,
सही है, भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास कर। ऐसे कई हैं जो भगवान शिव को ढूंढने का भगवान शंकर का मिलते नहीं। ढूंढ रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा, शिव कहाँ मिले तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रकटे। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। गरुण, वरुण सब ढूंढे, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले? जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में। उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास, क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास कहता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देगा। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है, चिंता आसपास का दिखा रही है। केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। और वो पथ को निश्चित करने वाला तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाते। अब जिस भरोसे से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे आया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आए, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो विश्वास शिव पूर्ण करते, भगवान शंकर पूर्ण करते। ढूंढे, ब्रह्मा जी ने ढूंढा, भगवान विष्णु जी ने ढूंढा, इंद्रदेव ने ढूंढा, वरुण ने ढूंढा,
ऐसा कोई नहीं था जिसने शिव जी को नहीं ढूंढा, सबने ढूंढा, पर शिव मिला कहां? केवल विश्वास, केवल भरोसे। शिव प्राप्त कहां हुआ? केवल भरोसे, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। महाराज चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। चार। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये चार अपने दरवाजे से, अपने द्वार से, ये चार कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार कभी भी अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये चार अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब ईमानदारी से बोलना। जब आप मायके जाती हो और मायके से वापस अपने घर को जाती हो ससुराल के लिए, मायके से वापस जब ससुराल के लिए जाती हो, मायके से वापस जब अपने ससुराल के लिए जाती हो, शंभु 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 शंभु। आप मायके से वापस अपने ससुराल के लिए जाती हो, मम्मी, आई, माँ, ले ये भी लेके चली जा। वहां बिस्कुट का पैकेट रखा है वो भी रख ले, बच्चे रास्ते में खा लेंगे। थोड़ा सा ठेसा रख ले, 2 चपाती रख ले, बच्चों को दे देना, लंबा रास्ता है। आई मां रख कर भेजती है बेटी को। दामाद भी जाता है तो मां, सास उसकी जेब में 100, 500, 200 रुपए का लिफाफा रख कर भेजती है। वो रख कर भेजती है। पिता, बेटी जा रही है, बेटी के बच्चे आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। ये ले जा थोड़ा सा, जाओ। एक गुरु पैसा रखकर नहीं भेजे, धन रखकर नहीं भेजे, पर उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उसके मन में भगवान का विश्वास इतना रखकर भेजेगा कि उसको उस विश्वास के बल पर एक दिन शिव जी का दर्शन हो ही जाएगा। विश्वास। एक मां, पिता
गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ पिता गुरु और शिव, माता पिता गुरु और शिव, ये चार ऐसे हैं, चार ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। उनके यहाँ से कोई खाली नहीं, कोई खाली नहीं रहता। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते, उसी तरह जैसे गुरु अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता है। शंभू, जनता को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आशीष सेट करवाओ ना भाई, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। शंभू शंभू शंभू, माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगरदानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता, वो भी खाली नहीं भेजता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माल का शिवाड़ी, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से आप और हम आते हैं, कुछ नहीं है उसके पास में। जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, चोरी का धन, वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया, ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता है, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता है। कुछ भी लेकर नहीं गया, ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ
थोड़ा सा धन चोरी करा हुआ, थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर, कोई वस्तु नहीं। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरु जी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है, झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिवजी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, यह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध तो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना, बोलना तो होता है ना। 2 या 4 और किसी किसी के तो 1000, 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर, वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता, बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी, मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको उसके स्मरण में उसको मालूम है, उसको सब क्या है, उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया, उसको मालूम है कि ये मेरा, किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई, बाहर का ही खोल दो, अंदर का नहीं खुल रहा है तो बाहर का खोलो बस। अंदर का रहने दो, बाहर का खोल दो। उसको मालूम है कि ये मेरा है, ये किसी दूसरे का है। इसको जन्म देने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, इसकी परवरिश करने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। इसको साधने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। क्या फायदा बैठने से? हे बाबा, कोई फायदा नहीं बैठने से, जाओ नीचे। मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव। शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो भी मत मानना, क्योंकि शिव कथा कहती है भगवान पाप माथे चढ़ता है। कौन नहीं?
कई लोग कहते हैं ना, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, श्राप देने से पहले तुमको उस श्राप के लायक बनना पड़ेगा। कितना सुंदर कहा है शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितना कितना पाप कर्म, हो सकता है कि झाड़ू लगाने पर, भोजन बनाने पर, कर्म करने पर हो सकता है कुछ पाप होगा, फिर भी आप मुझे कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं तुझे कथा सुनाने के लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां बैठकर व्यक्ति की जिंदगी के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और वो शिव महापुराण की कथा है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो। शिव की स्तुति, शिव की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शंकर के स्मरण फल दे। दिखावे की प्रियता शंकर में नहीं है। शिव को तुम्हारा दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। शंकर को तुम्हारे दिखावे की प्रियता नहीं है। शंकर को तुम्हारे केवल भजन की प्रियता। सब सुंदर है पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर। ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहां कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े। अरे जम के तो बोलो। छोटा सा मोबाइल। चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहां पहुंचते हो चोर तुम्हें देख लेता है। बोलो, देखता है क्यों देखता है? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता है। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा।
नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, ए बबुआ, ऐसा नहीं चलता। हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहां जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले क्या देखेगा? जम के बोलो, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखेगा। शंकर जी ने भी क्या करा है, इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे हमने चढ़ाया वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटने से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अब नहीं रखते। पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब। हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया, अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है।
लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं, सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी राधा रोई रोई। सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए। ना ना ना, मेरी बहन, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए, बहुत अच्छे से उतारना। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कह रहे हैं, अपने सोने वाले कमरे में हम कबाड़ा नहीं रखते, अटाला नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, जो काम का सामान होता है वो रखते। उसी तरह इस पृथ्वी पर भोलेनाथ उसी को पैदा करता है जो अच्छा होता है। कबाड़े को भगवान शंकर भी पैदा नहीं करता। ये पृथ्वी किसका घर है? वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, इंद्रलोक में इंद्र रहते हैं, वरुण गरुण सब अपने अपने लोक में हैं। शिव इस मृत्यु लोक के देवता, और अगर मेरे शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं तो शिव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, तो ये उनका घर है। उस घर में मेरे भोलेनाथ अटाला नहीं रखते। उस घर में मेरे भोलेनाथ कबाड़ा नहीं रखते, अच्छा रखते। आपको अगर भगवान ने जन्म दिया है तो वो साधारणते नहीं हो। आप सबको भगवान ने टैलेंट देकर पैदा करा है। भगवान शंकर ने आप सबको एक हुनर देकर पैदा करा है। भगवान शिव ने आप सबको, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं उसको एक खूबी देकर पैदा करा है, एक डायमंड बनाकर पैदा करा है। बस मर्जी आपकी है, आप उसको कैसे निखार सकते हो। अगर दुनिया के लोग आपको अच्छा बना सकते थे तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओ मेरी झारखंड की जीजी और जीजा, चलो थोड़ा सा समझिएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा निकल गया क्या? अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा निकल गया क्या? कुछ परसेंट कम है। अमिताभ के पास में पैसे की कमी है क्या? तेंदुलकर के पास पैसे की कमी है क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर जैसा निकल गया क्या? जज का बेटा जज जैसा निकल गया क्या? कमिश्नर का बेटा कमिश्नर जैसा निकल गया क्या? टीआई का बेटा टीआई जैसा निकल गया क्या? थानेदार का बेटा थानेदार जैसा निकल गया क्या? मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर जैसा निकल गया क्या? गृह मंत्री का बेटा क्या गृह मंत्री जैसा निकल गया क्या? उनके पास पैसे की कमी है क्या? जम के बोलो। नहीं, चाहें तो ढेर संपदा है, अपने बेटे को अपने जैसा बना सकते हैं, पर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने जो टैलेंट दिया होगा वो एक को ही देकर भेजता। आप अपने हुनर को निखारो, आप दूसरे के जैसे मत बनो, आप खुद ऐसे बनो कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहता है। हम दूसरे के जैसा, माँ कहती है पढ़ाई कर ले उसके जैसा बन ले, पढ़ ले उसके जैसा बन ले। नहीं, अपने बेटे को पढ़ाओ, अपने बेटे को विद्वान बनाओ, अपने बेटे को कामयाब बनाओ, पर उससे ये मत कहो कि तू उसके जैसा बन जा। अपने बेटे को कहो कि तू ऐसा बन कि सारी दुनिया तेरे जैसी बन।
इन कलाकारों का जिनका हमने नाम लिया, इनके पास पैसे की कमी है? वो अपने बेटे को उतना सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बेटे के लिए खर्चा कर सकते हैं, पर नहीं, आप खर्चा भी कर दोगे पर उसने जितना लिखा होगा। आप सबके पास में एक हुनर है, उस हुनर को जागृत करिएगा, उस हुनर को निखारने का प्रयास करिएगा। हम ये नहीं कहते कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाएगा, एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आ पाएगा। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। वो हुनर परमात्मा देकर भेजता है। एक मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा, पर मास्टर जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जिसके पिता में है। एक एक्टर का बेटा एक्टर बन जाएगा, पर अपने पिता जैसी हुनरता नहीं लेकर आएगा जो उसके पिता में है। एक जज का बेटा जज बन जाएगा पढ़ लिखकर, पर अपने पिता जैसा जज नहीं बन सकता जितना उसमें हुनर है। एक सीए का बेटा सीए बन जाएगा, पर अपने पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जितना हुनर उसमें है। एक टीआई का बेटा टीआई बन जाएगा, पर उसके पिता जैसा हुनर लेकर नहीं आएगा जो उसके पिता में था। उसके पिता में नम्रता थी, वो नम्रता नहीं ला पाएगा। उसमें मिठास थी, वो मिठास नहीं ले पाएगा। उसकी वाणी में आनंदता थी, वो आनंदता नहीं ले पाएगा। ये परमात्मा ने गॉड गिफ्ट में दिया। हर एक व्यक्ति को एक हुनर दिया, उसको निखारो अपने भीतर। ये मत सोचो कि मुझे सियोर वाले महाराज जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा। ना ना ना, आप खुद ऐसे बनो कि दूसरे आपके जैसे बनने का प्रयास करें। अपने आप को निखारने का प्रयास करिए। हम तो भोलेनाथ जी से रोज सवेरे उठते हैं, हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं। बाबा, जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उससे अपशब्द कहते हैं। जिस व्यक्ति पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना। बाबा, स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है, बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब भर कर, खाली ना रहे, वो भरी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना
मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा में लगी परीती, बाबा तू दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा। ये पत्र तो कम है जी, पत्र अगर देखें ये तो आज के पत्र और पत्र नीचे लगे प्रतिदिन के। इसमें मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। जिसके मन में संशय हो, पत्र लिखने वाले तुम, बताने वाले तुम, पढ़ने वाली ये व्यास। आपने भेजा, हमने पढ़ा। विश्वास कर, शिव पर भरोसा कर, दृढ़ता कर। और जब वो दिल से भजोगे तो वो दिल से मिलता। किसको नहीं मिला? किसको प्राप्त नहीं हुआ? माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगता। आप आए हो ना कथा में, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और आपका ध्यान उधर जाए। ना ना ना, आप तो अपनी मस्ती में कथा सुनो। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर दूर गाड़ी रोकी गई, वहां से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। पांव साथ नहीं दे रहा था तो भी चल चल कर पहुंचे हो, हाथ पकड़ पकड़ कर पहुंचे हो। इतनी मेहनत कर कर आए हो यहाँ पर बैठकर कथा सुनने के लिए। और उसमें भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि शिव में नहीं लगे तो समझ लेना कि हमने हीरा छोड़कर कंकड़ बटोर लिया। हमने हीरा छोड़ा और कोयला पकड़ कर ले लिया। अपने भीतर उतारा। सती मैया ने शिव जी की कथा साथ में जाकर श्रवण करी, पर वो कथा में मन तो लगे, मन ही तो लगना चाहिए। मन लगे तो भगवान के स्मरण। वो मन लगेगा तभी तो शिव का कथा। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं, मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी, देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया। भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं।
हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म। और लोग बात करते हैं तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा, तुम्हारा सनातन धर्म ऐसा। ना ना ना, सनातन धर्म गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म अपशब्द कहना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को अपशब्द का तीर फेंकना नहीं सिखाता, सनातन धर्म सबको जोड़कर भगवत भजन की ओर लगाना सिखाता। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। एक माता पिता ने अपने छोटे से बच्चे से कहा, सुन आज गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो, गुरुजी को नमन करना हो। बच्चे ने कहा हो। गुरुजी आ गए, सोफे पे बैठ गए। सोफे पर बैठे तो माता पिता ने अपने माँ ने बच्चे से कहा, ए इधर आ। हाँ पापा, चल गुरुजी को प्रणाम कर। बच्चे ने गुरुजी को प्रणाम नहीं कर, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं कर। माँ आई, बेटा ए बेटा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। माँ ने भी 2 थप्पड़ दिया, गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी ने भी धो दिया, माताजी ने भी धो दिया। बच्चा रोने लगा। गुरुजी बोले, काहे को मार रहे हो, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो करो। माता और पिता ने झुककर जैसे ही प्रणाम करा, बच्चे ने देखा कि मेरे माँ बाप झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। साष्टांग दंडवत। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलेगा, जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा, जब हम सुधरेंगे। हम बदल ही नहीं रहे, हम झुकना जान ही नहीं रहे। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी, भगवान शंकर का स्मरण करा। शिव भक्ति में माता पार्वती मैया डूब गई, और आखिरी में भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का सुंदर मंगल विवाह पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती मां दुल्हन बन। हमारे यहाँ पर मालवा में, मध्य प्रदेश में दूल्हे को बना कहते हैं और दुल्हन को बनी कहते हैं। आपके यहाँ भी बोलते हैं क्या, बना बोलते हैं, और दुल्हन को जम के बोलो जरा, बन। हमारे यहाँ शादी के 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले ढोलक पीट के रात को 9 बजे गाते हैं। दूल्हे के यहाँ पर गाते हैं बना, और दुल्हन के यहाँ गाते हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी बनिया लोग गाते हैं। बनी जी लहंगा लाना जी, बनी जी पहन के आना जी, बनी जी फिर इतराना जी। तो बहुत बहुत स्मरण है, बहुत बहुत ध्यान है उसको। रात्रि को 9 बजे जो बैठते तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बना बनी चलते। अब लड़के के यहाँ बना गाया, लड़की के यहाँ बनी गई। बना इसलिए गाया जाता है, बना जी बना जी, बना जी का मतलब होता है बना के चलना जी, और बनी का मतलब होता है जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत आना, वहीं बनी रहना। इसलिए बनी जी बनी जी बनी जी, बनी रहना। और दोनों में नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी, भाई दोनों में बनना भी तो चाहिए। तो दोनों में प्रीत होना चाहिए, प्रीत। पर
प्रीत का तो जाने दो, बहुत विचित्र जमाना आ गया जी, बहुत विचित्र है। आजकल तो संसार में इतना नया नया देखने को मिलता है कि अपनी आंखें बंद करने का मन करता है। एक बार हम ट्रेन से कहीं जा रहे थे, हैदराबाद वगैरह, तो हमारी इधर की सीट थी और इधर सामने की एक पति पत्नी की सीट थी, और पत्नी कांच की ओर मुंह करके सो रही थी और पति उसके चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहा था। अब उनको तो रत्ती भर शर्म ना आई और हम अपने आप में डूब के मरने की सोच। अब वो पास में वो आशीष बैठा था, तो आशीष ने कहा, गुरुजी तुम इतना इतना क्या हो गया तुमको, तुम बार बार अपना माथा को हाथ लगा रहे, हुआ क्या? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, आज तक विष्णु पुराण में पढ़ा था, नारायण सोते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज पूरी पुराण को पलट दिया, पूरी पुराण उल्टी कर दी, लक्ष्मी सो रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है भेरू तुम्हारी भी हो। अब हम बैठे थे इधर, तो हमने इशारे में, उस पति ने हमको देखा तो हमने भी इशारे में कहा, इतने में पति इशारा करके बोला, गले तक तो पहुंच ही नहीं सकता, चटनी बना देगी। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं, केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रि का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन, ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी होगा। और माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है, उनका व्रत होता है, उनकी पूजन होती है, उनकी आराधना होती है। व्रत तो तुम्हारा भी चालू हो जाएगा, तुम अपने पति से ऊंचे स्वर में बात नहीं करो तो। व्रत करने में क्या, आराधना साधना होना चाहिए। नियम धारण करो, रोज अपने घर के बुजुर्ग बड़ों का आदर करो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो, अपने पति के चरणों को भी प्रणाम करा करो। करते हो? बोलो तो। कितनी माताएं जो अपने पति के पांव रोज पड़ती है? अरे थोड़ी बहुत तो उठा लो। अरे हाँ ठीक है ठीक है, इधर 2 4 6 8 10 15 20 25 30 33 34 35.5 35.5 से हम समझ गए पढ़ती हूँ पर 30 त्योहार पे। अच्छा जाने दो, तुम अपने पति को प्रणाम नहीं करो, कभी कभी वो तुम्हें कर लेता होगा, कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। मैं तेरे हाथ जोड़ू, चुप हो जा, चुप 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 चुप। प्रणाम करना चाहिए, निवेदन है।
घर के माता पिता को, घर के बड़ों को, घर के बुजुर्ग को और अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि किसी पुरुष दूसरे पुरुष के पांव को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अपने माता पिता, सास ससुर और अपने पति के चरण का स्पर्श करना चाहिए। कोई कितना बड़ा भी महात्मा आ जाए, गुरु आ जाए, चरण हम भी नहीं छुआते। हम तो कभी नारी से, स्त्री से, कन्या से, बेटी से कभी चरण नहीं छुआते, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं। जीजियों से क्या पांव पड़वाना, बहन बेटियों से क्या चरण छुआना, हम कभी नहीं छुआते। हाँ, भेरुओं से जितने जीजा हैं इनको मना नहीं है, पर स्त्री चरण छुए ये ठीक नहीं। चरण नहीं छूना, कोई कितना ही महान, अपने पति के चरण छुए, माता पिता के चरण छुए। और किसी संत साधु गुरुजन को प्रणाम करना है तो दूर से करो, छूना नहीं। पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। पार्वती जी दुल्हन बन गई, शिव जी दूल्हा बन गए। मंगल विवाह भावर जैसे ही पार्वती जी आई, सुंदर श्रृंगार धारण कर, बहुत